चलिए मेरे दोस्त पुनः फिर आपके क्लास में हम हाजिर हैं। अभी हम 3-4 दिनों से एक ही चीज़ का हम बता रहे हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आप थोड़ा खाएँ, रोज़ खाएँ। हम एक दिन में चाहेंगे तो हम रामायण को खत्म कर सकते हैं, लेकिन खत्म कर सकते हैं। आपका वास्तविकता या आपको उससे नॉलेज नहीं मिल पाएगा। इसलिए थोड़ा-थोड़ा आप करें और प्रतिदिन अगर प्रतिदिन आप 100 ग्राम भी दूध पीते हैं, तो आपके शरीर के लिए स्वास्थ्यकर होगा। लेकिन एक दिन आप 500 ग्राम, 1 लीटर, 2 लीटर अगर दूध का आप प्रयोग कर लेते हैं, तो आपके लिए हार्मफुल होगा, हानिकारक होगा। ये हमारा जो स्टडी है, इसके लिए कोई विशेष कर करके आपको समय देखने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा बुक की व्यवस्था करना नहीं है, बहुत सारे बुक लेकर के चलना नहीं है। सिर्फ आप अपने पास में मोबाइल रखें, रास्ते में चलते रहें, दोस्तों से बात करते रहें, घर में बैठे रहें, ट्रेन में सफर करते रहें या कहीं पर भी समय को आप थोड़ा-सा निकाल लें और 5 मिनट देख लें, वह आपका पुनः आपको उसके संबंध में, उस विषय के बारे में आपकी जानकारी हो जाएगा। धीरे-धीरे हम इसलिए करा रहे हैं कि इसके कराने के बाद आपका कुछ ट्रांसलेशन के माध्यम से, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप 12 क्लास के लिए और कुछ कॉमन एरर के भी हम देंगे। तो हमने कल आपको चलिए बता रहे थे नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल और ओमिशन ऑफ आर्टिकल। तो हमने ये बात को बताया था, आज 3-4 दिन से बता रहे हैं कि इन आइटम और फ्रेज में प्रयुक्त नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे एट फर्स्ट, एट लास्ट, एट वर्क, एट पीस, एट फॉल्ट, एट नून, एट नाइट, एट सनसेट। चलिए, ये हमारा एक प्रीपोजिशन है और इन प्रीपोजिशन से बने हुए, प्रीपोजिशन प्लस नाउन से बने हुए जो हमारे क्या है, फ्रेज है, आइटम है, उसके पहले हम लोग कोई भी प्रीपोजिशन का कोई भी आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। एट फर्स्ट, एट लास्ट, एट वर्क, एट पीस, एट फॉल्ट, एट नून, एट नाइट, एट सनसेट। दूसरा देखिए बाई से, बाई हार्ट, बाई मिस्टेक, बाई एक्सीडेंट, बाई सी, बाई ट्रेन, बस, कार। अब यहां पर बाई ट्रेन, बस और कार जो है, यहां एक अपवाद में है। इसमें अगर विशेष प्रकार के गाड़ी और ट्रेन से आप जा रहे हैं, वैसी परिस्थिति में आप डी का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन सामान्य अर्थ में बाई ट्रेन, बस और कार से के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। बाई पोस्ट, बाई डे, बाई नाइट और बाई एग्रीमेंट। फिर से देख लीजिए, बाई हार्ट, बाई मिस्टेक, बाई एक्सीडेंट, बाई सी, बाई ट्रेन, बस, कार, बाई पोस्ट, बाई डे, बाई नाइट और बाई एग्रीमेंट। और इनसे आप देख लेते हैं, इन पब्लिक, इन फैक्ट, इन कंक्लूजन, इन जनरल, इन फ्रंट ऑफ, इन ट्रबल, in time, in town, in depth, in silence और in favor of, in public, in fact, in conclusion, in general, in front of, in trouble, in time, in town, in depth और in silence, जिसको हम लोग कहते हैं चुप्पी में, in depth माने कर्ज में, इन फेवर ऑफ। इसके बाद अगला है ऑन से, ऑन सेल या फॉर सेल, ऑन पर्पस, ऑन हाफ पे। ऑन सेल, फॉर सेल, ऑन पर्पस, ऑन हाफ पे। तो चलिए हम ये एक बार और इसको बता देते हैं। एट फर्स्ट, एट लास्ट, एट वर्क, एट पीस, एट फॉल्ट, एट नून,
at night, at sunset. By heart, by mistake, by accident, by sea, by train, bus या कार, by post, by day, by night और by agreement. चलिए, in public, in fact, in conclusion, in general, in front of, in trouble, in time, in town, in death, in silence और in favor of, on sale या for sale, on purpose और on half way. इन सारे के पहले हम लोग किसी तरह का आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम भाषा। भाषा तो आप जानते ही हैं, किसको भाषा कहते हैं? जो हम लोग बोलते हैं वही भाषा है। चलिए, हर एक क्षेत्रों का, हर एक जगह का, हर एक कंट्री का एक अलग अलग भाषा है। आप भाषा का परीक्षा भी आप देते हैं भाई। हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, फारसी है, बहुत सारे भाषा है। तो हमने मान लिया जाए ये भाषा जो है इंग्लिश है, हिंदी, फ्रेंच, रूसियन, चाइनीज, संस्कृत, जर्मन, बंगाली, आसामी, उर्दू, तमिल, भोजपुरी, बहुत सारे भाषा है। इन भाषा के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। तो नो आर्ट प्लस नेम ऑफ लैंग्वेज, अर्थात किसी भी भाषा के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ये लैंग्वेज हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, फारसी है, संस्कृत है, जर्मन है, बंगाली है, तमिल है, उड़िया है, जितना भी पंजाबी है, जितना भी नाम ले सकते हैं, सब तो आप जानते हैं कि भाषा है। तो इन भाषा के नाम के पहले हम लोग कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे वी नो इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश जानते हैं, ऐसा नहीं हम करेंगे कि वी नो ए इंग्लिश, ऐसा नहीं करेंगे। वी नो द इंग्लिश, ऐसा हम नहीं करेंगे। वी नो इंग्लिश, वी नो संस्कृत, वी नो हिंदी, वी कैन स्पीक इन हिंदी, वी कैन स्पीक इन इंग्लिश, वी कैन स्पीक इन संस्कृत, इस तरह की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल में वी नो इंग्लिश, आप इंग्लिश के पहले आप देख लीजिए कि किसी भी आर्टिकल का हमने प्रयोग नहीं किया है। नंबर 1, राम स्पीक्स इन हिंदी, राम हिंदी में बोलता है। इस भाषा के पहले भी, और यहां तो फ्रेज के रूप में भी आ गया, इसलिए इसके पहले भी हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं होते। अब हम लोग देखते हैं कि स्पोर्ट नेम जो खेलते हैं, जैसे क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ, वॉलीबॉल हुआ, हॉकी हुआ, इन सारे नामों के पहले भी हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो दूसरा देखिए, खेल माने स्पोर्ट के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। नो आर्ट प्लस नेम ऑफ स्पोर्ट, नो आर्ट प्लस नेम ऑफ स्पोर्ट, किसी भी स्पोर्ट खेला के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। खेला में क्या क्या है भाई? आप तो खेला बहुत सारे जानते हैं, ये क्या बताना है कि क्या आप खेलते हैं? बहुत सारे आप खेलते हैं। जैसे हम लोग जनरल में फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है, टेनिस है, पोलो है, वॉलीबॉल है, और बहुत सारे आप खेल के नाम जानते हैं, इसको हमको बताने की जरूरत नहीं है। इन सारे खेल के नामों के पहले हम लोग कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो नो आर्ट प्लस नेम ऑफ स्पोर्ट्स, जैसे वी प्ले फुटबॉल, हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, ऐसा नहीं होगा कि वी प्ले ए फुटबॉल, नहीं होगा। वी प्ले एंड फुटबॉल, ऐसा नहीं होगा। वी प्ले द फुटबॉल, ये नहीं होगा। मोहन प्लेज हॉकी, मोहन जो है हॉकी खेलता है, इसके पहले भी हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि किसी भी भाषा के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, किसी खेल के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अब एक और तीसरा आप देख लीजिए कि नेचर है, साइंस है, लाइफ है, पार्लियामेंट है, फ्रीडम है, डेथ है, इत्यादि। इसका प्रयोग जो है अगर सामान्य अर्थ में भी होता है तो हम इसके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। नेचर, साइंस, लाइफ, पार्लियामेंट, फ्रीडम, डेथ इत्यादि, इसका प्रयोग जो है हम लोग सामान्य अर्थ में करते हैं, तो इसके पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। थोड़ा तो हमने आपको बताया नेचर, साइंस, लाइफ, पार्लियामेंट, फ्रीडम और डेथ। इसका जो है अगर सामान्य अर्थ में जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसके पहले भी नो आर्ट का प्रयोग
करते हैं। यहां लिखा हुआ है नो आर्ट, आप देख सकते हैं, नो आर्ट प्लस नेचर, साइंस, लाइफ, पार्लियामेंट, फ्रीडम और डे। इनके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। कब? जब इसका प्रयोग समान अर्थ में हो। जब इसका प्रयोग समान अर्थ में हो, वैसी परिस्थिति में हम लोग कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। किसके किसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं? नेचर है, साइंस है, लाइफ है, पार्लियामेंट है, फ्रीडम है और उसके बाद आपका डेथ है। जैसे हम लोग एक उदाहरण के रूप में लिखते हैं कि वर्ड्सवर्थ वाज ए पोएट ऑफ नेचर। पोएट ऑफ ए नेचर, इसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं किए। साइंस हैड चेंज्ड आवर लाइफ। देखिए, साइंस के पहले भी हमने कोई प्रयोग नहीं किया है। लीडर्स वेयर नॉट प्रेजेंट इन पार्लियामेंट। चलिए, इसके पहले भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। फ्रीडम इज नेसेसरी फॉर ऑल। स्वतंत्रता सबके लिए आवश्यक है भाई। और डेथ इज सर्टेन, मृत्यु निश्चित है। तो हमने ये बात को जान गए कि नेचर, साइंस, लाइफ, पार्लियामेंट, फ्रीडम और डेथ, ये जब इसका प्रयोग हम समान अर्थ में करते हैं तो इसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आज हमारा यही क्लास स्थगित कर रहे हैं। पुनः हम अगले दिन पुनः इसी पर और कुछ बाकी है उसको देंगे और उसके बाद फिर एन का एनालिसिस करते हुए, क्लासिफाई करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव टाइप, सब्जेक्टिव टाइप, क्वेश्चन, ट्रांसलेशन ये आपको देते जाएंगे। बार बार आपसे निवेदन है कि आप, और उसके बाद जब हम आपसे क्वेश्चन करेंगे या तो ऑब्जेक्टिव टाइप 12th क्लास के लिए करें या कंपटीशन कॉमन एरर से करें, तो आप उस प्रश्नों का उत्तर तभी दे सकते हैं जब सीरियल ढंग से हमारे शुरू से, क्योंकि हमने देखा है कि बिहार यहाँ के हम लोगों को छात्रों का, चाहे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो तो या हिंदी मीडियम में पढ़ते हो तो, दोनों की स्थिति अच्छा नहीं है। भले इंग्लिश मीडियम वाले तुड़ फुड़ करके अंग्रेजी बोल लेते हैं, लेकिन ग्रामेटिकल उनसे अगर पूछा जाए सही तरीका से तो वो लोग नहीं बता पाते हैं। क्योंकि एक बगल में ही लड़का था, हमने एक बार को घटना हम आपको बता रहे हैं, ही इज टू गो। हमने एक ट्रांसलेशन कहा कि भाई क्या है, वो कहा कि सेंटेंस रॉन्ग है, गलत है। अब बताइए कि उस लड़का इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा था, ही इज टू गो, उसके बारे में वह नहीं जानता है कि सही है कि गलत है। तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं? इसलिए हम जानते हैं कि अंग्रेजी जो है अच्छे अच्छे लोगों का जो है, हम लोग चाहे इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, तो हम लोग अंग्रेजी को सफल नहीं, क्योंकि कुछ टीचर जो है वह ग्रामर पर केवल अधिक फोकस देते हैं और ट्रांसलेशन पर फोकस नहीं दे पाते हैं, और कुछ जो है ट्रांसलेशन पर फोकस देते हैं, वो ग्रामर पर नहीं दे पाते हैं। इसलिए ट्रांसलेशन और ग्रामर दोनों को कंबाइन कर करके हम चल रहे हैं। और निश्चित है कि आपका जो भी आपके अंदर में या आपके अंग्रेजी नासमझ है, नहीं समझ पाते हैं, तो वह सारे चीजों को हम एक्सप्लेन करते हुए बढ़ रहे हैं कि आसानी से आसानी आप इंग्लिश को सीख सके। इसलिए जो भी हमारा यूट्यूब है वह सीरियल ढंग से आप देखते जाइए, किसी भी छोड़िएगा, तभी आपका एक दूसरा कड़ी आपसे जुड़ते हुए मिलेगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम कल। तब तक आप अध्ययन करते रहे।